एक मिनट। ओके। आप लोगों को याद होगा, अगर लास्ट लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली न्यूज़ देखी थी कि लाइक व्हाट इज न्यूज़ फीचर, व्हाट इज ब्लॉग एंड व्हाट इज जो वेबसाइट पे और हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, न्यूज़ स्टोरी क्या होती है, ठीक है। अब बेसिकली तीन एलिमेंट्स पढ़ने के बाद, उनका स्ट्रक्चर देखने के बाद कि इन्वर्टेड पैरामिड क्या होता है, 5 Ws और 1 H किसको कहते हैं, जो कि एक बेसिक न्यूज स्टोरी का स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोगों ने बेसिकली ये देखना है कि हम लोग किन किन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपके इनिशियल सेमेस्टर हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोई जर्नलिस्ट बनता है, कोई उसमें टीवी में जाता है, कोई न्यूज़पेपर में जाता है, या फिर कोई जो है वो डिजिटल जर्नलिज्म की तरफ जाता है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है, ठीक है। आज बेसिकली हम लोग वो चीज रिसोर्सेज देखेंगे जहां से हम लोग बीइंग अ जर्नलिस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, आई होप कि सबको शो हो रही होगी। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है सबको शो हो रही होगी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑनलाइन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक हो गया। आई सबको शो हो रही है स्लाइड्स in online research and information gathering? Okay, starting first I have to slideshow mode. अभी इतने अजीब अजीब नामों के साथ अगर आप मीटिंग ज्वाइन करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा ये बच्चा कौन है? अच्छा जी, हनी साहब आए हैं, हसनैन साहब आए हैं, क्या बात है। अब ऑडियो ज्वाइन करने में टाइम लगेगा। होगी ऑडियो ज्वाइन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हसनैन बेटा, ये अपना नाम चेंज कर लें, आपकी जब अटेंडेंस लगनी है ना तो ये हनी की मैंने लगानी है, हसनैन की मैंने नहीं लगानी पोर्टल पे। क्या मैम गुज़िश्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। ईद तो वैसे चल रही है, घर बैठे हुए आप लोग, आपकी तो ईद ही है अभी तक कंटिन्यू है। मैम ऐसी है लेकिन बोर हो गए हैं। आए हाय, यूनिवर्सिटी आने का दिल कर रहा होगा अब, है ना, इतनी गर्मी में। महीने से कर रहा है, हम अच्छा, दुआ कर रहे हैं खुल गए अब। तो ये आपकी दुआओं का सुनी गई है ना, आपकी दुआएं वो अनाउंस हो गया ना कि 5% अगर हो गया रेट तो मंडे से खुल जाएंगी यूनिवर्सिटीज। बस अब ये दुआ मांगे कि 5% से नीचे आ जाए लाहौर में। आमीन। अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने बेसिकली पढ़ना है ऑनलाइन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग, के हम लोग वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग बातें लेक्चर के बाद करेंगे। अच्छा जी, न्यूज सोर्सेस। बेसिकली न्यूज सोर्सेस क्या है कि हम लोग आपने देखा होगा जर्नलिस्ट के पास, रिपोर्टर्स के पास अगर कोई न्यूज आती है, उसको खबर कहाँ से मिलती है? या तो वो कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करता है फील्ड में जाके, कहीं रास्ते में चोरी हो रही है वो वहीं रुक के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाएगा, कहीं रास्ते में उसे पता चला कि अच्छा जी ये बम ब्लास्ट हो गया, सो कॉल आई, वो वहां पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है कि वो क्राइम सीन पे जाके खुद ऑब्जर्व करता है चीजें और इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। दिस इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जर्नलिस्ट या रिपोर्टर खुद सीन पे जाके ऑब्जर्व करता है और जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो न्यूज सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? ह्यूमन और सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज किसको किसको कहते हैं? जो डायरेक्ट नहीं होते। प्राइमरी सोर्सेस डायरेक्ट होते हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करता है जर्नलिस्ट। सेकेंडरी सोर्सेस वो होते हैं जो कि उसको दूसरों पे रिलाय करना पड़ता है, दूसरों पे डिपेंड करना पड़ता है। किस तरीके से दूसरों पे डिपेंड करता है? और कोई इंसान हो सकता है, कोई और मिनिस्टर हो सकता है, कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, कोई क्लर्क हो सकता है, कोई ड्राइवर हो सकता है जो उसको इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है, न्यूज वर्दी इन्फॉर्मेशन दे जो कि खबर बन सके, ठीक है। तो बेसिकली सेकेंडरी सोर्सेज आ जाते हैं। टर्शरी सोर्सेज कौन से होते हैं? थर्ड लेवल सोर्सेज, जो आपकी डॉक्यूमेंट्स होती हैं। अब डॉक्यूमेंट्स भी कई किस्म की होती हैं, अगली जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि
डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो सबको पता है कि आपकी 5 सेंसेस हैं, हम सबके पास आंखें हैं, स्मेल कर सकते हैं हम लोग, टच कर सकते हैं। अब इन चीज़ों से जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, और आपको पता है कई लोगों की इतनी शार्प जजमेंट होती है, ऑब्जर्वेशन सेंस होती है कि उनको जो है ना वो विदाउट उसको जंपिंग इनटू द सीन वो चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे हुई होगी, और अक्सर ऐसा होता है कि ऐसा होता भी है। इसकी एग्जांपल आपको इस तरह दी जा सकती है कि जब ये मोटरवे वाला रेप केस हुआ था, तो जियो न्यूज़ ने बकायदा एक पैकेज बनाया था और उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी क्राइम सीन पे जाके कि ये चीज़ें गिरी हुई थी वहां से, इस तरह हुआ होगा, और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वाकई क्राइम सीन इसी तरीके से बेसिकली हुआ था। तो ये जर्नलिस्ट की एक खूबी कह सकते हैं आप कि उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस जर्नलिस्ट की ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है वो एक अच्छी न्यूज़ स्टोरी फाइल कर सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि हर कोई बंदा जर्नलिस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि जिसकी लिंक्स कॉन्टेक्ट डेवलपमेंट अच्छी होगी, लोगों के साथ उसको बात करनी आती होगी, लोगों के साथ उसको लिंक्स डेवलप करने आते होंगे, वो एक अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता है। और हर इंसान में खूबी नहीं होती, कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, वो मतलब अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होते, तो इस तरह के लोग जो है उनको टफ टाइम फेस करना पड़ता है प्रोफेशनल फील्ड में जाके। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात आ गई, हम लोग बेसिकली आगे देखेंगे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आती हैं जिनको हम टर्शरी सोर्सेज कह सकते हैं। और इसके बाद है ऑनलाइन सोर्सेज, जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, ऑनलाइन जर्नलिज्म से रिलेटेड। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ह्यूमन और इसकी, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन और सेकेंडरी सोर्सेज की, तो इंटरव्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस नोट्स, बेसिकली ये तीन चीजें जो है वो सेकेंडरी सोर्सेज हैं। इंटरव्यूज का सबको पता है कि आप किसी के पास जाते हैं और आप बेसिकली जो है वो उसके पास क्वेश्चनर लेकर जाते हैं, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो बेसिकली ये सब क्या है, इंटरव्यूज है। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने देखी होंगी टीवी में, अक्सर ऐसा होता है गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स होते हैं, वो आपकी मीडिया वगैरह को इनवाइट करते हैं कि बेसिकली हमने इस इशू पे बात करनी है। और जो लोग खबरें सुनते हैं उनको आइडिया होगा रोजाना की बेसिस पे गवर्नमेंट के जो ओपोजिशन के लोग हैं वहां पे ढेर लगा होता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, कि इतनी ज्यादा लोगों की जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं। ठीक है बेटा, ये पहले का काम था, आपका काम नहीं है। आपको पता है आपकी कल क्लास है, और मैंने मेरे हाल में कल बता दिया था, तो जूम इंस्टॉल अगर नहीं हो रहा तो अब मसला उनका एंड पे है, क्योंकि आपको जूम इंस्टॉल ऑलरेडी रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब तक लॉकडाउन है ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी, उसके बगैर हम लोग क्लासेस नहीं ले सकते। एनीवेज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आपको आइडिया होगा कि बेसिकली प्रेस ब्रीफिंग होती है कि आपके मिनिस्टर्स वगैरह जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, ऑपोजिशन के लोग होते हैं, जो किसी और डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट के, वो क्या करते हैं कि मीडिया को इकट्ठा करके किसी भी इशू पे, इंपॉर्टेंट इशू पे बात करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसको मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं। ठीक है, दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो जर्नलिस्ट आते हैं, अगर कोई सवाल ऐसा करते हैं जो कि उनको नहीं पता होता, तो अगर आपको पता होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि जो जिस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, आसिफ अली जरदारी हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, इनसे कुछ ऐसे अंदर की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जर्नलिस्ट इस तरह के सवाल करते हैं कि अगर वो बता देते हैं तो इसका मतलब है कि वो खबर बन जाती है। ठीक है, और जर्नलिस्ट का कमाल ही ये होता है कि वो कोई इस तरह का डिफरेंट क्वेश्चन करे कि जिससे इंफॉर्मेशन जो है वो निकलवा सके जो किसी और जर्नलिस्ट के पास ऑलरेडी नहीं है। प्रेस नोट्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रेस रिलीज या प्रेस नोट्स जो है वो बेसिकली कोई गवर्नमेंट का इदारा, कोई प्राइवेट इदारा अपनी चीज को, अपना ओपिनियन बताने के लिए, अपना स्टैंड बताने के लिए कि मेरी इस बारे में ये ओपिनियन है, बेसिकली प्रेस नोट जारी करते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर आपकी जो फ़लस्तीन का इशू चल रहा है इस वक्त, इसराइल ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बमबारी की है फ़लस्तीनियों पे, तो अगर इस इशू पे ह्यूमन राइट्स की जो आपकी मिनिस्ट्री है वो कोई प्रेस रिलीज जारी करती है कि हम क्या सोचते हैं, हमारे क्या जज्बात हैं इस बारे में, और हम लोग क्या क्या करने के बारे में सोच रहे हैं फ्यूचर में फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए, तो बेसिकली ये क्या होगा, प्रेस रिलीज या प्रेस नोट होगा। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कोई इवेंट होता है कोई गवर्नमेंट लेवल पे या कोई प्राइवेट लेवल पे, तो बेसिकली वो उस इवेंट की जो चीज़ होती है, इंफॉर्मेशन होती है, प्रेस नोट की या प्रेस रिलीज के लिए उसको जो अखबार वालों को भेजते हैं कि बेसिकली आज हम लोगों ने इवेंट किया था, एनजीओज के इवेंट्स होते हैं, हम लोगों ने आज ये इवेंट किया था, तो इस वजह से आप इसको अपने अखबार में शाया करते हैं इस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये बेसिकली जर्नलिस्ट या जो है ये ह्यूमन सोर्सेज हैं जहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। ठीक है,
अब जो डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है कि बेसिकली डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहाँ से जो है वो हमारे पास आती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो हमारे पास जो रिपोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी कमीशंस हैं, अ, अच्छा जी, रिपोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी कमीशंस है। इंक्वायरी कमीशंस कौन से होते हैं? करप्शन किसी ने की, ठीक है, करप्शन करने के बाद वहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है, अब जैसे शुगर माफिया आया, उसके बाद शुगर माफिया के बाद बकायदा आपकी और भी कुछ ऐसा स्कैंडल आया था जिसमें चीजें जो है मार्केट से गायब हो गई थी, ठीक है, गंदुम नहीं मिल रही थी, मतलब आपका एक ज़रूरी मुल्क है जो कि खुद ये चीजें उगाता है, वहां से आपको पता चलता है कि जी गंदुम ही गायब हो गई है मार्केट से, ठीक है, जखीरा अंदाजों ने जो है वो ब्लैक में बेच रहे हैं। तो इंक्वायरी कमीशन का काम क्या बेसिकली होता है कि वो जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है, सबूत इकट्ठी करती है और उसके बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करवाती है कि क्या ये वाकई बंदा मुलजिम है, जो इस पर इल्जाम साबित हुआ है कि वाकई वो सही है या गलत है, ठीक है। रिसर्च डेटा कौन सा होता है कि जो आपके गैलप सर्वे हैं, गवर्नमेंट एक इदारा है जो कि आपके सर्वेस कंडक्ट करते हैं गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी से रिलेटेड कि गवर्नमेंट सही परफॉर्म करी है, सही नहीं परफॉर्म करी, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर जो लोग खबरें सुनते होंगे, आई थिंक ये तकरीबन रमज़ान में तो डेली बेसिस पे ऐसा होता था कि इस तरह की आती थी रिसर्च डेटा के पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि महंगाई हो रही है, अगर महंगाई हो रही है तो उसका वजह क्या कोरोना है या हुकूमत की नाकस कारकर्दगी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है वो डेटा इकट्ठा करते थे वो लोग, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखें जो रिसर्च डेटा ये हो सकता है कि आपके मुल्क में कितने फीसद जो लोग हैं बेरोजगार हुए हैं कोरोना की वजह से, ठीक है, ये एक अलग रिसर्च डेटा है और इस तरह के रिसर्च हाउसेज जो है वो काम कर रहे हैं जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हॉस्पिटल रिकॉर्ड कौन सा होता है आपका कि अगर पाकिस्तान में कोरोना के जितने भी पेशेंट्स हैं कितने रिकवर हो चुके हैं, कितने अभी नए एडमिट हुए हैं और कितने जो है वो ऐसे लोग हैं कि जिनको दोबारा हुआ है कोरोना, लाइक मल्टीपल टाइम्स हुआ है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी सारी चीजें हैं बेसिकली हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स ही आपको पता चल सकता है, आप घर बैठे जो है वो अपनी तरफ से अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है, या फिर आप एनसीओसी जो नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है आप वहां से लें। फाइनेंशियल रिपोर्ट कौन सी हो सकती है? कोई बजट आता है उसके ऊपर आप कंपैरिजन अगर करते हैं कि पिछले बजट में और इस बजट में कितना फर्क था चीजों का, कितनी फीसद महंगाई हुई है, आवाम को कितना रिलीफ मिला है, तो ये सारी जितनी भी चीजें फाइनेंशियल आपको डेटा से मिल सकती हैं, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर्स कौन से होते हैं? सबको ही पता है कोर्ट जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मैं बात इसलिए करी क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केसेस को डील करते हैं, हाई जो करप्शन के स्कैंडल्स होते हैं आपके, जिस तरह शहबाज शरीफ का केस चल रहा है, या फिर जो है वो आपकी एक जज पे ही जो है वो करप्शन के इल्जाम थे, उसका केस जो सुप्रीम उसमें चल रहा था कोर्ट में। तो बेसिकली जो कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं वहां से भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में जो है वो आपको मिलती है, ठीक है। न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, अब न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स वही बात है कि जिस बंदे को पुरानी चीज का, मैं अगर अभी मेरा जो है वो मैंने अभी अखबार पढ़ना स्टार्ट किया है तो मुझे नहीं पता होगा कि इस केस का पीछे क्या बैकग्राउंड था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, तो ये जो सारी चीजें हैं बेसिकली मुझे पुराने न्यूज़पेपर के जो क्लिपिंग्स हैं उनसे ही पता चलेगी, ठीक है। तो मुझे जब उनसे पता चलेगी तो मुझे उनको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जितने भी सोर्सेज हैं ये आपके टर्शरी सोर्सेज आ जाते हैं जो कि थर्ड लेवल के हैं। अगर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो सोर्सेज के लेवल्स हैं वो तीन हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच गिव फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो आपकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से होती है। सेकेंडरी सोर्सेज सेकंड हैंड पे आ जाते हैं जिसमें हम लोग किसी और बंदे से इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो इंटरव्यूज हो सकते हैं, वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, वो आपकी प्रेस रिलीज कोई आपका इदारा या फिर प्रेस नोट जो है वो जारी कर सकता है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज टर्शरी सोर्सेज जिसमें आप थर्ड लेवल पे चले जाते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होती है, ठीक है, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन जर्नलिस्ट या रिपोर्टर जो हैं वो लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अब अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन सोर्सेज की जो कि हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइक अगर हम अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन सोर्सेज की जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो ऑनलाइन सोर्सेज बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहे हैं क्योंकि अब आपको पता है जो डिजिटल जर्नलिज्म है बहुत ज़्यादा जो है वो फील्ड में चल रहा है।
लोग, क्योंकि कोरोना चल रहा है, आपको पता है कि इंफॉर्मेशन किसी जगह पे जाके लेना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू आप इंटरनेट पे सर्च करें और इंटरनेट पे ही जो डॉक्यूमेंट्स मंगवा लें, ठीक है, जो आपको चाहिए। अब ऑनलाइन सोर्सेज में हमारे पास कौन कौन से सोर्स आ जाते हैं? ब्लॉग्स हैं, डिस्कशन बोर्ड्स हैं, यूजर कमेंट्स हैं, गवर्नमेंट साइट्स हैं, विकीपीडिया है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो आ जाती हैं यूटिलिटी साइट्स, वर्टिकल्स, कंपनी साइट्स और माइक्रो ब्लॉग्स, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या क्या हैं, इनको अगर हम वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करें तो हमें आइडिया होता है। ब्लॉग्स बेसिकली आपको तो नहीं पता होगा, मैं यही सपोज करती हूँ। जो सवात में ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद ज़रबे अज़ब पाकिस्तानी आर्मी ने स्टार्ट किया था, उसमें सवात में बेसिकली तालिबान ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि जो आप अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, मलाला यूसुफजई इस फेमस क्यों है, बेसिकली रीजन क्या है उसके पीछे? उसके पीछे यही रीजन है कि मलाला यूसुफजई ने बेसिकली बीबीसी की वेबसाइट पे डेली बेसिस पे ब्लॉग्स, डेली बेसिस पे तो नहीं कह सकते लेकिन ब्लॉग्स लिखना उसने शुरू कर दिए थे, और उस वक्त उसकी एज बहुत कम थी। बेसिकली क्या हुआ वहां पे, सवात के लोगों पर क्या जुल्म किया गया, क्या वहां पे सिचुएशन थी, कैसे लोगों ने सफर किया, कैसे गवर्नमेंट ने फिर ऑपरेशन किया जो जरबेज था, ये सारी चीजें जो है वो उसने इंटरनेशनल वेबसाइट पे पब्लिश की, ठीक है। और पब्लिश कर किस तरीके से की? ब्लॉग लिख के। ब्लॉग क्या होता है? आपकी पर्सनल डायरी होती है जो आप डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं चीजें कि बेसिकली क्या चल रही हैं आपकी इर्द गिर्द। वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी इशू हो सकता है। अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट गए हैं आज, ठीक है, आपने देखा कि लोग एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे, आपको लगा कि ये चीज जो है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं इस पे ब्लॉग लिख सकती हूँ, तो आपने उस पर लिख लिया, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर पर्सनल ओपिनियन, नॉट इसको हम हार्ड एंड फैक्ट्स पे नहीं बेस कर सकते, ठीक है। हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी राइटिंग में कि लाइक गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था एसओपीज फॉलो करने के लिए, उसका बकायदा फाइन है, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे, और इसी वजह से जो है वो कोरोना पेशेंट्स या कोरोना केसेस जो है वो राइज में अभी स्टिल जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बीबीसी डायरी जो उन्होंने, पेन नेम का मतलब होता है कि अपना रियल नेम यूज नहीं किया था, गुल मकई उन्होंने जो है ना अपना नाम यूज करके लिखा। जैसे अब हम लोग अक्सर शायर, आपने देखा होगा, अपना रियल नेम यूज नहीं करते शायरी में, पेन नेम यूज करते हैं। उन्होंने अपना जो है ना वो एक अलग नाम रखा होता है, ठीक है। अब ये बेसिकली एक एग्जांपल है ब्लॉग्स की, जिससे आपको पता चलता है कि कितने इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन के लिए। अब पाकिस्तान में उस वक्त क्या हो रहा था, आई थिंक ये बात है तकरीबन 2007 की, जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये उसके बाद भी मुझे अब एग्जैक्टली ईयर नहीं याद। लेकिन आप अगर देखें इन चीज़ों को तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, जैसे अभी रिसेंटली हम लोग देखते हैं फ़लस्तीन का इशू चल रहा है। अब वहाँ पे पूरे वर्ल्ड में क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है इसराइल को? क्योंकि वहाँ से रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ रही है हमें। हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे इस वक्त बच्चों की सिचुएशन क्या है, वहाँ पे कितनी ज़्यादा बमबारी की जा रही है, वहाँ पे कितने ज़्यादा मकानों को गिराया जा रहा है, मीडिया हाउस को तबाह कर दिया उन्होंने। अब ये इंफॉर्मेशन हमें हर कोई वहां पे जाके नहीं ले रहा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है आप किसी ऐसे जंगी इलाके में जाएं, ठीक है, खासतौर पे जब वहां पे जंग स्टार्ट हो चुकी हो। ये इंफॉर्मेशन हमें वहां पे मौजूद फलस्तीनी दे रही है, ये इंफॉर्मेशन हमें वहां पे मौजूद सहाफ़ी दे रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉग या वी लॉग्स जो है वो बेस्ट फॉर्म है अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट या वॉर एरिया में मौजूद हैं, उसकी इंफॉर्मेशन दुनिया को बताने के लिए, ठीक है। आपको जो वही बात अगेन आ जाती है कि न्यूज़ जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें आइडिया, कश्मीर का भी जब ये आर्टिकल 370 पास हुआ था लास्ट ईयर अगस्त में, तो उस वक्त बेसिकली जो इंडिया ने कश्मीर पे ज़्यादा सख्ती करना स्टार्ट कर दी थी, ज़्यादा लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया था, और बाकी दुनिया पे तो ये कोरोना ने बाद में लॉकडाउन आया है, तो कश्मीरियों पे तो उससे पहले का कब से चल रहा था। आई थिंक 6 महीने हो चुके थे जब ये तकरीबन कोरोना के से पहले की बात है, लॉकडाउन वहां पे कश्मीर पे था। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन थी वो हमें कहाँ से पता चल रही थी, वो हमें ब्लॉग्स की फॉर्म में मिल रही थी, वो हमें लोगों से पता चल रहा था जो कि वहां पे रह रहे थे, ठीक है। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा सप्रेस करती हैं लोगों को, बहुत ज्यादा जुल्म बढ़ाती हैं, वो इंटरनेट बंद कर देती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर इंटरनेट ऑन रहा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ की वीडियोस जो हम लोग हरकतें कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, वो बेसिकली पूरी दुनिया देख सकती है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जितनी भी कब्जा ग्रुप होते हैं, जितनी भी इस तरह की स्टेट एजेंट्स होते हैं, जो वो बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरनेट ही बंद करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी स्लाइड की, जो है डिस्कशन बोर्ड्स। डिस्कशन बोर्ड्स बेसिकली क्या है? डिस्कशन बोर्ड्स आर
दोस पोर्टल पे अगर हम कभी जाएं, फॉर एग्जांपल आपकी अपनी एग्जांपल मैं देती हूँ, आपके यूनिवर्सिटी का पोर्टल बना हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पोर्टल में आपको एक ऑप्शन दी गई है कि अगर आपको कोई चीज़ वीडियो लेक्चर में समझ नहीं आती तो आप डिस्कशन बोर्ड में जाके कमेंट कर सकते हैं कि ये बेसिकली चीज़ क्या है, ये आपको कन्फ्यूजन क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आप लोग यूज़ नहीं करते, एक अलग बात है, लेकिन प्रेजेंट है, वहां पे मौजूद है डिस्कशन बोर्ड, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग किसी वेबसाइट पर जाते हैं, जिस तरह जो बेस्ट एग्जांपल है वो मैंने अभी तक जो देखी है वो CSSforum.com है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जाके CSS से रिलेटेड जो कि आपके सुपीरियर सर्विस एग्जाम्स हैं, आपने अगर उसमें अपीयर होना है, आपको सिलेबस का नहीं पता, अगर आपको ABC का भी नहीं पता कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैं जा भी सकता हूँ, मैं पीयर हो भी सकता हूँ या नहीं हो सकता, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पे जाके फॉरम में कमेंट करेंगे और उसके बाद वहां पे मौजूद जो लोग होंगे वो आपकी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे और आपको बताएंगे कि ये चीज जो है वो कैसे कैसे आप कर सकते हैं, हेल्प आउट करेंगे बेसिकली आपको, ठीक है। तो बहुत सी एजुकेशन रिलेटेड डिस्कशन बोर्ड्स, टेररिज्म रिलेटेड थिंक टैंक्स मौजूद है जिन्होंने डिस्कशन बोर्ड्स बनाए हुए और ये वेबसाइट की तरह ही है कि जिस तरह हम लोग वेबसाइट यूज करते हैं उस पर आपने देखा होगा कमेंट करते हैं किसी भी आर्टिकल पे, किसी भी टॉपिक पे, उसके बाद फिर जो है ना वो बकायदा डिस्कशन जनरेट हो जाती है और लोगों के जो एक्सपर्ट ओपिनियन होती है उस पर उनके कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक बकायदा डिस्कशन जिस तरह हम लोग क्लासरूम में करते हैं, डिस्कशन बोर्ड्स आर सिमिलर टू दोस, लाइक समझ ले कि उसका ऑनलाइन वर्जन है, इंटरनेट वर्जन है उसका, ठीक है। वहां से भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है जर्नलिस्ट को। अब उसके बाद हमारे पास जो है वो आता है, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हमारे पास आता है गवर्नमेंट साइट्स। गवर्नमेंट साइट्स क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट साइट्स नाम से सबको पता चल रहा है कि गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो गवर्नमेंट साइट्स हैं, वहां से हमें डेटा मिलता है। ISPR से हमें आर्मी का डेटा मिलेगा क्योंकि आर्मी का जो ऑफिशियल समझ लें जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो DG ISPR एक ओहदे का नाम है, एक डेजिग्नेशन का नाम है। और जो वेबसाइट है उनकी ISPR.org है। आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान आर्मी ने कितने ऑपरेशंस किए, कितने सक्सेसफुल हुए, कितने लोग मारे गए, क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, कितने खैर से मिली रकमें आ चुकी हैं उनके, मतलब जो जो करंट हैपनिंग्स हैं वो सारी आपको वेबसाइट पे जाकर पता चल जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद NA.gov.pk। अच्छा, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपने रिकॉग्नाइज करना हो, अगर आपने पता लगाना हो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है या नहीं है, तो GOV मीन्स गवर्नमेंट, ये एक आइडेंटिफिकेशन है, ये एक निशान है इस चीज को जज करने के लिए, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। आप कहीं पे भी अगर आपको कोई वेबसाइट अगर आपको मिलती है तो अगर आप देखते कि उसके साथ PK पाकिस्तान या GOV ऐड है तो उसका मतलब है गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये ऑफिशियल सोर्स है, ये कोई अनरिलायबल या फिर आप कह सकते हैं कि इस पे आप रिलाय कर सकते हैं, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक हो गया। अब NA.gov.pk इज बेसिकली नेशनल असेंबली वेबसाइट। नेशनल असेंबली आप सबको पता होना चाहिए कि बेसिकली जितने भी MNAs इस वक्त असेंबली में बैठे हुए हैं वो उनकी इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर फॉर एग्जांपल आपको अपने हल्के का पता है NA 240 और 3 समथिंग जो भी है, अगर आपको अपने हल्के का पता है तो आप इस वेबसाइट पे जाके अपने MNA का, जो आपका करंट इस वक्त MNA है, वहाँ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो उसका घर का एड्रेस हो सकता है, वो उसका टेलीफोन नंबर हो सकता है, वो उसकी क्वालिफिकेशन हो सकती है कि बेसिकली कितना पढ़ा लिखा है और कितना पढ़ा लिखा वो नहीं है, ठीक है। आप वहां पे जाके उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेनेट की वेबसाइट आपके पास, सेनेट जो है वो अपर हाउस ऑफ आपका पाकिस्तान का जो अपर हाउस है लेजिस्लेशन के हवाले से, आप वहां पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कौन कौन से सेनेटर्स इस वक्त मौजूद हैं, क्या परसेंटेज है, पंजाब के कितने हैं, KPK के कितने हैं, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको सेनेटर से रिलेटेड चाहिए आप वो वहां पे जाके ले सकते हैं। इवन के अगर हाउस प्रोसीडिंग्स के आज सेनेट में क्या हुआ, अगर आज सेनेट की कार्रवाई हुई, प्रोसीडिंग्स हुई तो उसमें क्या क्या हुआ, आप वहां पे जाके वो चीज भी देख सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, वहां पे आपको केसेस का पता चलेगा कि कौन कौन से केसेस इस वक्त हाई प्रोफाइल चल रहे हैं, उनकी नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग कब होगी, ये भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहां पे। सिमिलरली इज द केस विद एजुकेशन वेबसाइट, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ECB की वेबसाइट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, वहां पे आप जाके अपनी देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन मेरी हुई हुई है बीइंग अ वोटर या नहीं हुई हुई, या मेरा हल्का कौन सा, बेसिकली मैं किस उसमें आती हूँ, हल्के में आती हूँ, ठीक है, या आता हूँ। तो ये बेसिकली जितनी भी गवर्नमेंट साइट्स हैं ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं रिगार्डिंग, अगर कोई आप अब जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं कि जॉब्स जो है किसी इदारे ने अखबार में नहीं एडवर्टाइज की, सिर्फ वेबसाइट पे दे दी हैं, तो ये खबर ही है कि भाई
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बेसिकली अपनी वेबसाइट पे जॉब की एडवर्टाइजमेंट दी है, जॉब की इश्तेहार दी है, ठीक है, खबर है। तो जो जर्नलिस्ट ज्यादा एक्टिव होगा, जो जर्नलिस्ट ज्यादा शार्प होगा, जो कि हर रोज या फिर हर रोज नहीं, मतलब समझ लें कि जो इन टच होगा वेबसाइट्स के साथ गवर्नमेंट की, उसको पता चलता रहेगा कि क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है। अब जिस तरह अगर हम लोग पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, पीपीसी की, तो आप देखेंगे वहां पे अपकमिंग जॉब्स का एक बकायदा आ रहा होता है। वहां से हमें पता चल जाता है कि अब आने वाली अगले महीने में कौन कौन सी जॉब्स हैं, क्या हम उनके लिए एलिजिबल है या नहीं है, आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। आप पहले से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए, जो जर्नलिस्ट जिन्होंने आगे जाके फील्ड में जाना है, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने फील्ड में नहीं जाना, उनके लिए बस फिर ठीक है, जो चल रहा है सो चलने दो, उनको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज विकीपीडिया। विकीपीडिया का भी सबको आइडिया होगा कि बेसिकली एक ऑनलाइन वेबसाइट है, हमारे पास मौजूद है, जहाँ पे हम जाके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, बेशक वो नेशनल इशू है, बेशक वो इंटरनेशनल इशू है, बेशक वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई पर्सनालिटी हो सकती है, आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मौजूद मिल जाएगी। ये अलग बात है कि क्वालिटी रिसोर्स नहीं है, वहां पे कुछ मिस गाइड इंफॉर्मेशन भी होती है। तो इसके लिए जो है ना, वो जो अच्छा काम करना चाहते हैं जर्नलिस्ट, जो कहते हैं ना कि बस ठीक है, हो गया तो हो गया, और जिनका इंटरेस्ट ये नहीं होता, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो विकीपीडिया के अलावा और भी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, वो और भी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को देखते हैं, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि बेसिकली ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। अगर गलत होती है तो ऑब्वियसली बात है, सिर्फ विकीपीडिया पे वो चीज़ मौजूद होगी, अदरवाइज आपको कहीं और से नहीं वो चीज़ मिलेगी। तो इसका मतलब यही है कि ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। Utility sites are those websites which gives in-depth information about certain technology, science, subject or gadgets. अब हाउ स्टफ वर्क्स, नाम से पता चल रहा है हाउ स्टफ वर्क के एक चीज काम कैसे करती है, ठीक है। ehow.com, नाम से पता चल रहा है कि ई हाउ कैसे, ठीक है। quora.com, अगर आप इन तीनों में से किसी भी वेबसाइट को विजिट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपने कोई लेटेस्ट गैजेट लिया है, कोई आपने डिजिटल डिवाइस ली है, कोई आपने मोबाइल फोन लिया है, कोई भी आपने कोई ऐसी चीज ली है जो कि आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे चलती है, कैसे मुझे इसको ऑपरेट करना है, तो बेसिकली आप इन वेबसाइट्स पे जाके आप इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली यूटिलिटी साइट्स हैं जो आपकी यूजर को फैसिलिटेट करती हैं कि हाउ टू यूज प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं साइट की वर्टिकल्स। वर्टिकल्स आर सब्जेक्ट स्पेसिफिक वेबसाइट। सब्जेक्ट स्पेसिफिक वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? अगर मैं बात करूं, वेट अ सेकेंड, अच्छा जी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? अब जिनको लोगों को तो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक है, उनको आइडिया होगा कि क्रिक इन्फो, www.cricinfo.com इज़ अ वेबसाइट वेयर यू कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी क्रिकेट इवेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम लोगों को क्रिकेट से रिलेटेड कहीं पे भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पता चल जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है weather.com। अब weather.com नाम से पता चल रहा है मौसम की बात ही करेंगे, ठीक है। ये वेबसाइट्स बेसिकली हमें टिपिकल इंफॉर्मेशन देती हैं, सिर्फ और सिर्फ मौसम या सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के बारे में, कोई और स्पोर्ट्स के बारे में नहीं दे सकती, ठीक है। तो वर्टिकल्स आर बेसिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे जाके हम अपने जो हम लोगों की सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो हम जाके कलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी वेबसाइट्स कौन सी है? मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैं चाह रही हूँ कि हम लोगों का स्लाइड्स इसी टाइम में, क्योंकि 4 मिनट रह गए, इसी में रैप अप हो जाए। नेक्स्ट क्लास आपको दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी, बिकॉज आई वांट कि आज हम लोग जो है ट्विटर देख लें थोड़ा बहुत, ताकि नेक्स्ट क्लास जब आपकी हो तो आप लोगों को आइडिया हो कि व्हाट इज ट्विटर एंड व्हाट इट्स पर्पस, लाइक हम लोग उसको क्यों यूज करते हैं, जर्नलिस्ट या जो मीडिया स्टूडेंट्स होते हैं, जो जितने भी लोग होते हैं जो इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को इसलिए दोबारा जो है वो लिंक को ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा जी, कंपनी वेबसाइट्स आर atlas.honda.com.pk, nestle.com.pk, यूनिलीवर है, पेप्सिको है, जैज है। ये सारी वेबसाइट्स बेसिकली हमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं कि कब बनी, किसने बनाई, कौन अब रिसेंट उसका करंट डायरेक्टर कौन है, कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, करियर्स जॉब्स वगैरह अगर आती हैं तो हम लोग वहाँ वेबसाइट पे जाके जो ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं। व्हाट आर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स, माइक्रो ब्लॉग का मतलब है छोटा ब्लॉग,
ब्लॉग का तो मतलब ये है ना कि आप 1000 वर्ड्स का भी लिख सकते हैं, 500 वर्ड्स का भी लिख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब होता है छोटे लेवल का ब्लॉग, 150 वर्ड्स का, 140 वर्ड्स का। अगर आपने ट्विटर कभी अगर इत्तेफाक हुआ आप लोगों को विजिट करने का, आज जो हम लोग देखेंगे भी वहां पे इंफॉर्मेशन को कम से कम वर्ड्स में लिखा जाता है। अगर कोई फॉर एग्जांपल लंबी बात करना भी चाह रहा है तो उसको जो है ना वो ट्वीट्स 5-6 करनी पड़ेंगी एक इशू पे। एक ट्वीट जो है वो मैक्सिमम 150 वर्ड्स की हो सकती है, 140 वर्ड्स की हो सकती है, इससे ज्यादा ट्वीट नहीं हो सकती लंबी, ठीक है। ये चीज ज्यादा पॉपुलर क्यों हुई? क्योंकि जो करंट इश्यूज चल रहे थे, गवर्नमेंट को किसी ने टारगेट करना था, या फिर कोई और बहुत ज्यादा क्रिटिकल इश्यूज चल रहे थे जो कि हम लोग अभी आगे ट्विटर पे जाके देखेंगे भी, वो बेसिकली ट्विटर पे जाके लोगों ने उस पर बात की, ट्रेंड्स बने। ट्रेंड्स क्या होते हैं ये भी आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली ट्विटर जो है वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है सिटीजन जर्नलिज्म के लिए। आपका अभी कोर्स भी चल रहा है सिटीजन जर्नलिज्म का, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज सिटीजन जर्नलिज्म। तो बेसिकली माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स आर आल्सो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ जर्नलिस्ट, जहां से हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपने कौन सी याद रखनी है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स क्या है हमारे। बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट या बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम लोग कौन कौन से सोर्सेज को यूटिलाइज करके इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। बहुत इजी लेक्चर था आज का। आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात थी जो ना समझ आई, लेकिन स्टिल अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई या लग रहा है कि जी मैम ये चीज़ दोबारा रिपीट करने वाली है, तो आप जो है वो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर को ज्वाइन दोबारा करेंगे, मैं दोबारा मीटिंग इनिशिएट करूंगी। और आई थिंक यही आपको जो लिंक अभी शेयर किया मैंने आपको, यही दोबारा रिज्वाइन करना पड़ेगा। आप इसको रिज्वाइन करेंगे और हम लोग बेसिकली ट्विटर देखेंगे कि ट्विटर क्या है, हम लोग उस पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं बनाया वो बनाएंगे। और देखेंगे कि बेसिकली दुनिया कहाँ जा रही है, क्योंकि जो अपना बबल है इसको जो है ना उससे बाहर निकलें। जो बबल है ना आप लोगों में जिसमें आप रह रहे हैं, उसको व्हाट्सएप है, इंस्टा है, फेसबुक है, दुनिया बहुत आगे जा रही है, ठीक है। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड करें, उसके लिए हम लोगों को ऑब्वियसली बात है दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी फिलहाल 1 मिनट रह गया, मैं इसको एंड कर रही हूँ और दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूंगी। इस वजह से जितने भी फिलहाल लोग ऑनलाइन हैं, कुछ छोड़ के भी जा चुके हैं, इट्स ओके, लेकिन जितने भी लोग फिलहाल ऑनलाइन हैं ये दोबारा मीटिंग को रीज्वाइन कर लें, ठीक है, जो कुछ सही काम सीखना चाह रहे हैं। जो नहीं करेंगे इट्स ओके, कोई बस जबरदस्ती नहीं है, इट्स टोटली अप टू यू गाइस। ओके क्लास, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग एंड स्टार्टिंग अगेन।